हिमाचल में एक रिवाज है कि सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, कोई ये नहीं कहता कि ये हिमाचल की सरकार है, हिमाचल सरकार है। हर कोई कहता है या ये भाजपा की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें ये भी कहा जाता है कि सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर सरकार, धूमल सरकार, वीरभद्र सरकार, इसी तरह से जो सरकार को लीड कर रहा हो नेता होता है, उसी का जिक्र जो है वो हर सरकार में सामने आता है। और जाहिर सी बात है कि जब लीडर के ऊपर सारी बातें फिक्स होंगी तो सरकार का प्रभाव या ऑरा जो भी कहें वो उसी के आसपास घूमता हुआ नजर आता है। पहले साल से शुरू होता है और 5वें साल के अंतिम दिन तक वही ऑरा जो है वो चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो उसके साथ ट्रैवल करता हुआ नजर आता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज के दौर में सरकार जो है वो कांग्रेस की है, लेकिन ये सुक्खू की सरकार या सुक्खू सरकार के नाम से मशहूर है और टैगलाइंस तो सभी की होती हैं। जयराम ठाकुर सरकार थी तो शिखर की ओर का जो टैगलाइन थी वो थी, और सुखविंदर सिंह सुक्खू है तो सुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन, ये दो नारे इसके साथ चल रहे हैं। और इन दोनों नारों को, टैगलाइंस को सुखविंदर सिंह सुक्खू लीड कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे को एक तरफ रख दिया जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें खुद एक जो जरूरी परिवर्तन है वो करते हुए नजर आते हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुछ बयान जो थे वो नजरों में आए और सच में ये नजरों को लुभाने वाले भी थे। जरा ये बयान सुनिए। पहला बयान जो है वो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर है और शिक्षा में जो माहौल बना हुआ है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बयान बिल्कुल सटीक उतरता है। जरा ये बयान आप सुनिए। शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट आ चुकी है। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, उसमें शिक्षा का स्तर होता था, डर होता था, लेकिन हम गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गए। क्या कारण रहे? महज स्कूल खोलना ही कारण था? क्या कभी ये सोचा गया कि टीचर कितने होने चाहिए? कितने स्कूलों में आज टीचर नहीं है? कितने स्कूलों में सिर्फ सिंगल टीचर है? तो उसमें सुधार कैसे लिए जाएंगे? तो हमें कुछ स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। हम जो स्कूल बंद हुए हैं और जो स्कूल आगे हम शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए हम फैसले करेंगे, हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा अच्छे स्कूल तक पहुंचे। उसके लिए अगर हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देनी पड़े तो हम उसमें भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, चाहे उसमें एक बच्चे के लिए हमें 25,000 रुपया भी खर्च करना पड़े, हम उसको स्कूल से महरूम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे स्कूल जिसमें टीचर नहीं है, सिर्फ इसलिए स्कूल खोल दिए गए कि आत्म संतुष्टि के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इतने स्कूल खोल दिए, आज वहाँ बच्चे नहीं हैं। आज 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो उसी पेरीफेरी में 2 किलोमीटर के दायरे में हम जितने भी प्राइमरी स्कूल को कंसोलिडेट करके एक स्कूल बनाकर वहाँ पूरे टीचर की व्यवस्था करेंगे। तो देखा आपने, एक कॉमन मैन की तरह वही बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही जो आम व्यक्ति करता हुआ नजर आता है कि आज के दौर में जो शिक्षा है उसका ना कोई स्तर है ना कोई डर है। अब ये स्तर और डर वाली जो बात है ये बिल्कुल जायज कही है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनमें नकारात्मक प्रभाव जो है, जो नेगेटिविटी है वो सरकारों के खिलाफ नजर आती है। अगर हालिया जो हालात हैं उन्हें देखें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ रोजगार का जो मसला है वो बहुत गरमाया हुआ है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये सही मायनों में गरमाने वाला मुद्दा ही है। लेकिन हाल फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र की। जो मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना तो क्या कहा जाता है कि अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही। आपने सुना, खुद मुख्यमंत्री ने माना कि गुणवत्ता के आधार पर अगर शिक्षा को देखा जाए तो देश भर में हिमाचल का जो स्थान है वो 18वां है। तो सच में ये एक शर्मनाक पहलू है कि हम लोग गुणात्मक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम गुणात्मक सियासत की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और इसका बयान जो था वो खुद मुख्यमंत्री ने अपने बयान में भी कहा, साफ कहा कि इस तरह से स्कूल खोलने का क्या फायदा था जिसमें एक भी बच्चा ना हो, 2 या 3 बच्चे हों। जाहिर सी बात है कि अगर एक स्कूल खुलता है तो उसके लिए अलग से बजट चाहिए होता है
और सियासत में भी ये रिवाज रहा है कि अपने चंद लोगों को फायदा देने के लिए, उन्हें अपने मन माफिक पोस्टिंग देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल भी खोल दिए जाते रहे हैं जिनका आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है तो सियासी रसूख रखने वालों को, सियासी पहचान रखने वालों को। फिर ये जो पहचान है जिसमें आम आदमी की पहचान अहम रोल रखती है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सही कहा कि स्कूल खोलने के टारगेट थे, लेकिन गुणवत्ता से भरी हुई शिक्षा ये शायद टारगेट नहीं रहा। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये फैसला लिया है, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी के हक में है कि अगर 2 किलोमीटर दूर स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सरकार भी यहाँ पर जो आने जाने की सुविधा है वो देने के लिए तैयार दिख रही है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर 25,000 रुपये की ट्रैवलिंग का खर्चा बच्चों के लिए आता है तो वो दिया जा सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसके एवज में जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं, वहाँ पर जो शिक्षक तैनात किए गए हैं उनका कितना जो वेतन आदि का खर्चा है वो सरकार के गले में बेवजह पड़ता होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बहुत बड़ी और अहम बात कही। इस बयान में उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। और यूनिवर्सिटीज कॉलेज खोलना आसान बात है। महज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोल दी है, वहाँ कितनी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ प्राइवेट चली है, उसमें गुणात्मक शिक्षा किस प्रकार की होगी। मैंने तो ये भी दिशा निर्देश दिए है, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुली है उसकी भी रैंकिंग होनी चाहिए। उस रैंकिंग के आधार पर बच्चे को ये पता लगे कि मैं यहाँ अपना पढ़ाई का खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को भविष्य में क्या मिलेगा। तो हम इस सब में परिवर्तन कर रहे हैं। अधिकारियों की ACR क्या होनी चाहिए, एक व्यवस्था 40 साल से चली है, इतने नंबर दे दीजिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इन सब चीज़ों पर हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो सुना आपने, साफ कहा कि एक तरह से कुक्कर मुद्दे की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हिमाचल में बन चुकी हैं। बाई नेम 1-2 यूनिवर्सिटीज का जिक्र भी किया। अब बात फिर वही आ गई कि यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता का क्या आलम है। ऐलान भी कर दिया कि अब जो रेटिंग है गुणवत्ता की शिक्षा की, उसके लिए भी ऐसे बंदोबस्त किए जाएंगे कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहें उन्हें कम से कम इतना तो पता हो कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर है क्या। और बिल्कुल सही बात है, जब माता पिता अपनी जेब काटकर, अपना पेट काटकर एक तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनका भी हक बनता है कि उसको कम से कम जो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो उसको हासिल हो। तो ये फैसला भी कहीं ना कहीं एक तरह से स्वागत के योग्य है कि कमाइए, लेकिन उस कमाने के साथ इतना सा काबिल तो लोगों को बनाइए जो लोग आपके पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके माता पिता किस तरह से अपना पेट काटकर बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। अफसरों की ACR पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको जो लिखने का जो पैमाना है उसको भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जो जिस तरह से पुराने पैरामीटर्स ACR के लिए चलते हैं, लिखने के लिए जो जरूरी होते हैं उनमें बदलाव भी जरूरी है। कम से कम इससे इतना तो होगा कि ऑफिसर्स जो हैं उन्हें अपनी ACR की परवाह रहेगी, और ACR की परवाह करनी होगी तो उन्हें आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी भी परवाह करनी पड़ेगी। यानी एक से एक का संबंध रहेगा तो जो भी संबंध बनेगा वो मजबूत रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और बयान सुनिए। ये जो बयान है वो हिम केयर, जिसके ऊपर अभी बवाल उठा हुआ है, उससे संबंधित है, तो जरा बयान सुनिए। हिम केयर योजना में किसी हर्निया का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था तो कई जगह ऐसी खबरें मिली, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1 लाख का बिल बन जाता था। हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिम केयर को जारी रखा गया है। तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया। ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। 1,000 करोड़ में से सिर्फ
550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, सीधा कार्ड बनता था, जो होता था लिख दिया जाता था, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। इसलिए हमने हिमकेयर को निजी हॉस्पिटल में बंद किया है और हमने कहा कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी है, नहीं सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं, उनको हम रिफंड देते हैं, तो उनको हिमकेयर में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुधार किया गया है हिमकेयर में और थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन किया है। कह दिया मुख्यमंत्री ने कि हिमकेयर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही थी और ये बयान कोई अभी का नहीं है। मुख्यमंत्री ने कुछ अर्सा पहले भी ये बयान दिया था कि जिस तरह से आम आदमी को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 25,000 में जो हर्निया का ऑपरेशन होता है उसका 1-1 लाख रुपया लिया जाता है। और ये भी सच है कि जनता में ये चर्चा रहती है कि हमारा इलाज तो हो गया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि ये पैसे कटे तो किसके कटे और कौन सा ऐसा इलाज किया गया जिसमें इतना पैसा खर्च हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री थोड़ा सा बीच बचाव करते हुए भी नजर आए। उन्होंने तमाम जो निजी हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर सीधी उंगली नहीं उठाई, लेकिन उंगली उठाने की तो बात छोड़िए, सीधा हाथ आम जनता उठा देती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लूट का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान का भी स्वागत होना ही चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम आदमी का जो दर्द है उससे जुड़ा हुआ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इलाज है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट है। खैर, मैं बात कर रहा था रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे की। एक दौर था जिसमें ये अखबारें छपा करती थी तो लेखक जो थे या जो पाठक होते थे वो एडिटर के नाम से खत लिखा करते थे और ऐसे ही खत हमें भी आते हैं, लेकिन बदला हुआ दौर है और उस दौर में भी हकीकत ये है कि ब्लैक एंड वाइट का ना तो मैं एडिटर हूँ ना मैं मालिक हूँ, लेकिन एक आस होती है। तो इसी तरह से एक जो व्हाट्सएप पे मैसेज था वो मेरे पास भी आया। जरा इस मैसेज को भी सुन लीजिएगा और मैं ये चाहूँगा कि इस मैसेज को खुद सरकार भी सुने कि बेरोजगारों का दर्द है क्या। जरा इस मैसेज को भी चलते चलते सुन लीजिए। ये जो व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास पहुंचा, इसमें एक बेरोजगार हैं, उन्होंने अपनी जो दर्द है उसका जिक्र किया हुआ है। ये लिखते हैं कि आज कांग्रेस सरकार को बने हुए लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं। सरकार ने आते ही एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया था। उन्होंने हमीरपुर बोर्ड को भंग किया था, जिसका सबसे ज़्यादा समर्थन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने किया था। और इसी मैसेज में ये भाई साहब लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी को अनिल कपूर जी की मूवी नायक के साथ नायक किरदार से एक अभिनेता की उपाधि भी दी थी, परंतु आज वही नायक वाली उपाधि प्रदेश के बेरोजगारों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। कोई भी नई क्लास 3 की भर्ती हिमाचल प्रदेश में अभी तक सरकार ने नोटिफाई तक नहीं की है। हमीरपुर बोर्ड को बने हुए लगभग 4 महीने या 5 महीने होने को आ गए हैं, परंतु अभी तक भी सरकार की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन नहीं निकल पाई है। और यहाँ पर इस बेरोजगार युवा ने एक बहुत दर्द भी अपना साझा किया है। ये लिखते हैं कि प्रदेश का युवा जो लाइब्रेरी में बैठकर दिन रात पढ़ाई कर रहा है वह हताश हो चुका है। अब उसका किताबें खोलने के लिए भी मन नहीं करता, क्योंकि हर रोज न्यूज़ पेपरों के माध्यम से हजारों भर्तियां हो रही हैं, परंतु धरातल पर अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। सरकार अभी तक केवल कंडक्टर की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा ही करवा पाई है, वह भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई है। टीजीटी के बैच वाइज तथा जेबीटी की बैच वाइज भर्ती हो रही है, परंतु कमीशन का अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है। प्रदेश का युवा आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। एक बार फिर आपदा अपना रूप लेकर आ गई है और सरकार आने वाले 2-3 महीनों तक आपदा का रोना रोएगी। उसके बाद कोई ना कोई नया बहाना हो जाएगा और नई नोटिफिकेशन ना निकलने की वजह से हम सब एक तरह से मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में बेरोजगार अब सरकार के साथ ही अनुरोध करते हैं कि अगले 15-20 दिनों में बेरोजगारों को राहत देने के लिए कोई काम करें, कोई नई नोटिफिकेशन निकलवाएं और सरकार JOIT 817 जो अभी तक फंसी हुई है उसके बाबत भी कोई फैसला ले। इन
युवा बेरोजगार ने हम मीडिया वालों को भी कहीं ना कहीं निशाने पर बड़े पुख्ता ढंग से लिया है और ये इसी अपने संदेश में लिखते हैं कि कोई भी पत्रकार सरकार से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाता कि आप लोग नई भर्तियां कब निकाल रहे हैं। हर कैबिनेट में 40 से 50 पद सरकार द्वारा भरने के लिए स्वीकृत होते हैं, परंतु अभी तक किसी भी पद के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये जो युवा है ये अपना दर्द भी दिखा रहे हैं और वो आस भी दिखा रहे हैं सरकार के लिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कि भाई साहब हमने तो आपको अनिल कपूर की तरह जो एक फिल्मी नायक हैं और एक उनकी फिल्म थी नायक उसकी तरह माना था, अपना रोल मॉडल माना था। तो सरकार को इस मुद्दे पर भी ज़रूर सोचना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए कि अगर हम सरकार और आम आदमी के बीच में पुल का काम कर रहे हैं तो फिर वो जो काम है वो सार्थक होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा। तो खैर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों का जिक्र हुआ जिसमें शरेआम जनता की फिक्र भी नजर आई। इसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन चलते चलते जनता में ये भी सवाल उठा हुआ है कि अगर आपने हिम केयर जैसी जो सुविधाएं हैं वो सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में देनी है तो उनका क्या है, उनमें क्या ऐसी सुविधाएं हासिल हैं, क्या ऐसी सुविधाएं मैसर हैं कि वहाँ पर आम आदमी अपना इलाज करवा सके। इलाज की कोई संभावना नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, बहुत सारे अस्पतालों में कई मशीनें ऐसी सालों से बंद पड़ी हुई हैं जिनका काम करने के लिए जो पात्र लोग हैं उनकी भर्तियां ही नहीं हो रही हैं। तो सरकार को इसके साथ साथ ये भी सोचना होगा कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है या जो सरकारी अस्पताल है उनमें भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।